आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के 10वें विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का 10वां सूत्र यह कहता है कि प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। शिव प्रेम से शुरू करते हैं। पहला विधि प्रेम से संबंधित है, क्योंकि तुम्हारे शिथिल होने के अनुभव में प्रेम का अनुभव सबसे करीब है। अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते तो तुम शिथिल भी नहीं हो सकते। प्रेम सबसे अर्थहीन काम है। उससे आगे उसका कोई अर्थ नहीं है, उससे आगे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेम अपने आप में जीता है, किसी अन्य चीज के लिए नहीं। प्रेम अपना लक्ष्य आप है। यही कारण है कि हिसाब किताब रखने वाला मन, तार्किक मन, प्रयोजन की भाषा में सोचने वाला मन प्रेम नहीं कर सकता। और जो मन प्रयोजन की भाषा में सोचता है वह तनावग्रस्त होता है, क्योंकि प्रयोजन भविष्य में पूरा किया जा सकता है, यहाँ और अभी नहीं। लेकिन प्रेम सदा यहाँ और अभी है। प्रेम का कोई भविष्य नहीं है। यही वजह है कि प्रेम ध्यान के इतने करीब है, और यही वजह है कि मृत्यु भी ध्यान के इतने करीब है, क्योंकि मृत्यु भी यहाँ और अभी है। वह भविष्य में नहीं घटती। कोई कभी भविष्य में नहीं मरा, क्योंकि भविष्य अभी आया ही नहीं है, तो कोई भविष्य में कैसे मर सकता है। मृत्यु सदा वर्तमान में होती है। मृत्यु, प्रेम, ध्यान सब वर्तमान में घटित होते हैं। इसलिए अगर तुम मृत्यु से डरते हो तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुम मृत्यु से भयभीत हो तो तुम ध्यान नहीं कर सकते। और अगर तुम ध्यान से डरे हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। किसी प्रयोजन के अर्थ में जीवन व्यर्थ नहीं होगा। वह व्यर्थ इस अर्थ से होगा कि तुम्हें उसमें आनंद की अनुभूति हो सकती थी पर हुई नहीं, और जीवन अर्थहीन होगा। प्रेम, ध्यान और मृत्यु को एक साथ रखना अजीब मालूम पड़ेगा, लेकिन यह अजीब नहीं है। वे समान अनुभव हैं। इसलिए अगर तुम एक में प्रवेश पा लिए तो बाकी के दो में भी प्रवेश पा जाओगे। जब तुम्हें प्रेम किया जाता है तब अतीत और भविष्य दोनों समाप्त हो जाते हैं। तब तुम वर्तमान के आयाम में गति करते हो। तुम अब में प्रवेश पा जाते हो। अगर तुमने कभी किसी को प्रेम किया हो तो तुम जानते होगे कि उस क्षण में मन समाप्त हो जाता है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। आखिर प्रेमियों को हो क्या जाता है? वे अभी और यहीं सरक जाते हैं। वे अतीत और भविष्य की चिंता नहीं करते, इसलिए वे अंधे कहे जाते हैं। लेकिन जो गणित नहीं करते हैं उनके लिए वे आंख वाले हैं। जो हिसाबी नहीं हैं वे देख लेंगे कि प्रेम ही असली आंख है, वास्तविक दृष्टि। अब यहाँ एक बिंदु समझने जैसा है। जब अतीत और भविष्य नहीं रहते तब क्या तुम उस क्षण को वर्तमान कह सकते हो? यह वर्तमान है अतीत और भविष्य के बीच। यह सापेक्ष है। अगर अतीत और भविष्य ना रहे तो इसे वर्तमान कहने में क्या तुक है? यह अर्थहीन है। इसलिए शिव वर्तमान शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे कहते हैं नित्य जीवन। उनका मतलब शाश्वत से है। शाश्वत में प्रवेश करो। हम समय को 3 हिस्सों में बांटते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। यह विभाजन गलत है। केवल भूत और भविष्य समय है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है। जो बीत गया वह समय है, जो आने वाला है वह समय है। लेकिन जो है वह समय नहीं है, क्योंकि वह कभी बीतता नहीं है। वह सदा है, शाश्वत है। अतीत से हम सदा भविष्य में यात्रा करते हैं। इसे ऐसा भी कह सकते हैं, अतीत से भविष्य तक समय है। समय का अर्थ है कि तुम समतल भूमि पर और सीधी रेखा में गति कर रहे हो, या हम उसे क्षैतिज भी कह सकते हैं। जिस क्षण तुम वर्तमान में होते हो आयाम बदल जाता है। तुम्हारी गति ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे हो जाती है। बुद्ध और शिव शाश्वत में रहते हैं, समय में नहीं। जीसस से पूछा गया, आपके प्रभु के राज्य में क्या होगा? और जीसस ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, वहां समय नहीं होगा। जिस व्यक्ति को यह उत्तर दिया गया था उसने कुछ भी नहीं समझा होगा। जीसस ने इतना ही कहा, वहां समय नहीं होगा, क्योंकि समय क्षैतिज है और प्रभु का राज्य ऊर्ध्वगामी। वह शाश्वत है, सदा यहाँ है।
उसमें प्रवेश के लिए तुम्हें बस समय से हट जाना है। तो प्रेम पहला द्वार है, इसके द्वारा तुम समय से बाहर निकल सकते हो। यही कारण है कि हर आदमी प्रेम चाहता है, प्रेम करना चाहता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि प्रेम के लिए इतनी गहरी चाह क्यों है। और जब तक ठीक से ना समझ लो, तुम ना प्रेम कर सकते हो ना पा सकते हो, क्योंकि इस धरती पर प्रेम गहन से गहन घटना है। यदि तुमने किसी को समय के भीतर प्रेम करने की कोशिश की तो तुम्हारी कोशिश हारेगी। समय के रहते प्रेम करना संभव नहीं है। इसे मीराबाई के माध्यम से समझते हैं। मीरा कृष्ण के प्रेम में थी। वह एक राजकुमार की पत्नी थी। राजा को कृष्ण से ईर्ष्या होने लगी। कृष्ण नहीं थे, वे शरीर से उपस्थित नहीं थे। कृष्ण और मीरा के मौजूदगी में लगभग 5000 वर्ष का फासला था। इसलिए यथार्थ रूप से मीरा कृष्ण के प्रेम में कैसे हो सकती है? समय का अंतराल ही इतना लंबा था। एक दिन राजा ने मीरा से पूछा, तुम अपने प्रेम की बात किए जाती हो, तुम कृष्ण के आसपास नाचती हो, गाती हो, लेकिन कृष्ण है कहाँ? तुम किसके प्रेम में हो? इससे सतत बातें किए जाती हो। मीरा ने कहा, कृष्ण यहाँ है, क्योंकि कृष्ण शाश्वत है, तुम नहीं हो। वे यहाँ सदा होंगे। एक दिन तुम यहाँ नहीं थे, किसी दिन फिर नहीं होंगे, लेकिन वे सदा यहाँ हैं। राजा समय में है और कृष्ण शाश्वत में है। तुम राजा के निकट हो सकते हो, लेकिन दूरी नहीं मिटाई जा सकती। तुम दूर ही रहोगे। और समय में तुम कृष्ण से बहुत दूर हो सकते हो, तो भी तुम उनके निकट हो सकते हो। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं सामने देखता हूँ तो वहाँ दीवार है, और फिर मैं आंखों को आगे बढ़ाते जाता हूँ तो वहाँ आकाश है। जब तुम समय में देखते हो तो वहाँ दीवार है, और जब तुम समय के पार देखते हो तो वहाँ खुला आकाश है, अनंत आकाश। प्रेम अनंत का द्वार खोल सकता है। इसलिए अगर तुमने कभी सच में प्रेम किया हो तो प्रेम को ध्यान की विधि बनाया जा सकता है। बाहर रहकर प्रेमी मत बनो, प्रेम पूर्ण होकर शाश्वत में प्रवेश करो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो क्या तुम वहां प्रेमी की तरह होते हो? अगर हाँ, तो तुम समय में रहते हो। तुम्हारा प्रेम झूठा है। अगर तुम वहां हो तो तुम्हारे बीच में दो ध्रुवों की दूरी कायम रहती है। प्रेम में तुम ना रहो, सिर्फ प्रेम रहे। इसलिए प्रेम ही हो जाओ। अपने प्रेमी या प्रेमिका को दुलार करते समय दुलार ही हो जाओ। अहंकार को बिल्कुल भूल जाओ। मैं का कोई अस्तित्व ना रहे। प्रेम के कृत्य में इतने घुल मिल जाओ, कृत्य में इतने गहरे समा जाओ कि कर्ता ना रहे। अहंकार को विसर्जित करने के लिए प्रेम सबसे सरल मार्ग है। इसी वजह से अहंकारी लोग प्रेम नहीं कर सकते। वे प्रेम की बातें कर सकते हैं, प्रेम के गीत गा सकते हैं, प्रेम के भाषा लिख सकते हैं, लेकिन वे प्रेम नहीं कर सकते। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता। शिव कहते हैं, प्रेम ही हो जाओ, अपने को पूरी तरह भूल जाओ, कि तुम अब कह सको कि अब मैं नहीं हूं। प्रेम बन जाओ और शाश्वत में प्रवेश करो। प्रेम अचानक तुम्हारे आयाम को बदल देता है। तुम समय से बाहर फेंक दिए जाते हो। तुम शाश्वत के आमने सामने खड़े हो जाते हो। प्रेम गहरा ध्यान बन जाता है। और कभी कभी प्रेमियों ने वह जाना है जो संतों ने भी नहीं जाना। कभी कभी प्रेमियों ने उस केंद्र को छुआ है जिसे अनेक योगियों ने भी नहीं छुआ। काम को काम नहीं रहना है, यही तंत्र की शिक्षा है। उसे प्रेम में रूपांतरित होना ही चाहिए, और प्रेम को भी प्रेम नहीं रहना है। उसे प्रकाश में, ध्यान के परम शिखर में रूपांतरित होना ही चाहिए। लेकिन प्रेम को रूपांतरित कैसे किया जाए? कृत्य हो जाओ और कर्ता को भूल जाओ। प्रेम करते हुए प्रेम हो जाओ। तब यह तुम्हारा प्रेम या किसी का प्रेम नहीं होगा, तब यह मात्र प्रेम होगा। जबकि तुम नहीं हो, तुम तो अंतर्धान हो गए हो, मात्र प्रवाहमान ऊर्जा बनकर रह गए हो। अगर यह यात्रा ध्यानपूर्ण हो जाए, अर्थात अगर तुम अपने को बिल्कुल भूल जाओ और प्रेमी प्रेमिका विलीन हो जाए और केवल प्रेम प्रवाहित होता रहे, तो शिव कहते हैं शाश्वत जीवन तुम्हारा है। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र का 10वां विधि था।
अगले वीडियो में हम आपको 11वें विधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।